फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जल के सोते बनाए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है। दोस्तों, अभी जो पद पढ़ा ये हमें वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। तो दोस्तों, हमें कितना डरना चाहिए, कितना सीरियस होना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस वचन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, किंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर इस जजमेंट का जो दिन और तारीख हजारों साल पहले फिक्स कर दिया है और उसी फिक्स डेट में ही ये जजमेंट शुरू हो चुका है। और जजमेंट जब शुरू हो चुका है तो आप अगर सीरियस नहीं होंगे तो बचने के कोई चांस नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह जजमेंट, जो अदालत जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन का रिकॉर्ड को चेक करके फाइनल लिस्ट बनाएगा, वो कब शुरू होने वाला है, इसके बारे में कब इंफॉर्मेशन मिला? इस जजमेंट के बारे में बहुत पहले ओल्ड टेस्टामेंट में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया, ताकि मतलब वो लोग इस पर अच्छी तरह से इसको समझे और सीरियस हो जाए। जो टैबरनेकल की सेवकाई थी और उसमें जो ईयरली सेवकाई थी, वो जजमेंट को दिखाता है। दोस्तों, तो किस तरह से परमेश्वर जजमेंट करने वाला है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके परमेश्वर ने क्यों दिखाया? ताकि हम सीरियस हो जाए कि परमेश्वर के जजमेंट से हम भाग ना सके। अभी के जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो हल्के में लेते हैं, अभी भी मतलब कि वे लोग इतना सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये अदालत क्या सचमुच में शुरू हो चुकी है, क्या परमेश्वर के न्याय आ चुका है, तो इसका जजमेंट कहाँ होगा, यह अदालत कहाँ बैठेगी और कब बैठेगी, उन सारे डिटेल्स को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस अदालत को देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दानियल की पुस्तक में, और दानियल की पुस्तक अगर 7 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हम लोग एक अदालत को देखते हैं। जैसा कि 9 पद से लिखा है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और अनादिकाल का प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा श्वेत था और सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था, जिसके पहिए धधकती हुई आग थे। उसके सामने से आग की एक धारा निकल कर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। तो यह है वह अदालत जहां पर हमारे जीवन का जजमेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारे जीवन का नहीं बल्कि पूरे इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जजमेंट होने वाला है। और इस अदालत में हम लोग यीशु को भी देखते हैं। जैसा कि 13 पद में पढ़े लिखा है, मैंने दर्शन में रात को देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था, और वह अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा और वह उसके सम्मुख लाया गया। तो यहाँ पर अनादिकाल का प्राचीन बोला जा रहा है परमेश्वर को, और यहाँ पर मनुष्य का पुत्र के रूप में कौन आ रहा है? यीशु। कहाँ पर? उस अदालत में। तो दोस्तों, परमेश्वर ने जो हमें दिखाना चाहता है, जो हमें करवाना चाहता है, उसको पहले से बता देता है। जैसा कि आमोस की पुस्तक 3 का 7 पद को अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर अपने शब्दों में कहता है, निसंदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं करता। तो चलिए हम लोग उस समय को देखते हैं जिस समय में यह अदालत बैठने वाली है। तो इसके लिए हमें फिर से दानियल की पुस्तक में जाने की जरूरत है। दोस्तों, तो दानियल को दर्शन के द्वारा आने वाले समय को परमेश्वर ने दिखाया, जिसमें चैप्टर 2 है, चैप्टर 7 है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री को दिखाता है कि किस तरह से ये वर्ल्ड हिस्ट्री इस पृथ्वी पर डेवलप होगी।
और उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि चैप्टर 8 में भी उसी को रिपीट किया गया है, लेकिन और डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम लोग चैप्टर 2 में हम क्या पाते हैं कि इस पृथ्वी पर 4 साम्राज्य होंगे और 5वां साम्राज्य परमेश्वर का होगा। तो चैप्टर 2 में हम लोग क्या पाते हैं, यीशु का सेकंड कमिंग को दिखाया जाता है एक पत्थर के रूप में, जो उस 4 साम्राज्य की जो मूर्ति था उसको चकनाचूर करता है और पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है। चैप्टर 7 में दिखाता है उस अदालत को जहां पर लास्ट जजमेंट और फैसला होगा, और उसके बाद इस पृथ्वी के सारे करने वाले साम्राज्य हैं उनको हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। चैप्टर 8 में उस समय को दिखाया जा रहा है कि कब ये अदालत बैठेगी। तो हम लोग चैप्टर 8 का 13 और 14 में अगर हम लोग पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैंने एक पवित्र को बोलते सुना, दूसरे पवित्र ने उस बोलने वाले पवित्र जन से पूछा कि नित्य होमबल या डरावने अपराध का दर्शन अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कितने दिन तक चलता रहेगा। और उसने मुझसे कहा 2300 रात दिन तक, उसके बाद पवित्र स्थान पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में किस तरह से परमेश्वर क्या स्टेप लेने वाला है उसका टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो यीशु वहां पर क्या बताता है, एक टाइम बताता है 2300 रात दिन, यानी 2300 दिन। उसके बाद पवित्र स्थान क्या होगा, क्लीन किया जाएगा। तो ही पवित्र स्थान क्लीन करना जो यरूशलेम के मंदिर में जो फंक्शन में होता था या याजक लोग करते थे, वो जजमेंट को दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 2300 रात दिन की बात यहाँ पर बताई गई है, और प्रोफेसी में एक दिन के बराबर 1 साल होता है। तो दोस्तों प्रोफेसी एक पजल की तरह है और उनका सारे क्लू इसी बाइबल में मिलता है। तो प्रोफेसी में एक दिन के बराबर 1 साल होता है, और इसका क्लू आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में, जहां पर लिखा है, जब तू इन्हें पूरा कर ले तब तो दूसरी बार लेट जाना, परंतु इस बार दाहिनी करवट और यहूदा के घराने का अधर्म अपने ऊपर उठाना। मैंने तेरे लिए 40 दिन ठहराए, अर्थात प्रत्येक वर्ष के लिए 1 दिन। और तो दूसरा पद हमें मिलेगा गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का 34 पद में। तो दोस्तों अब हमारे पास फॉर्मूला है दिनों को लिटरल ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2300 रात दिन का मतलब है 2300 दिन, और 2300 दिन को हम लोग जब इस फॉर्मूला में लगाते हैं, एक दिन बराबर 1 साल, तो हमें कितना साल मिलता है, 2300 साल। अब ये 2300 साल के बाद वह अदालत बैठेगी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है दोस्तों कि ये 2300 साल का जो बिगिनिंग पॉइंट कहाँ पर है, तब तक उसका एंडिंग पॉइंट खोज पाएंगे। बिना बिगिनिंग पॉइंट का हम एंडिंग पॉइंट कैसे खोज पाएंगे। तो उसका जो बिगिनिंग पॉइंट हमें दानियल के पुस्तक में मिलता है, और जब हमें बिगिनिंग पॉइंट हमें मिल जाता है तो हमें उसका एंडिंग पॉइंट खोजने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये 2300 साल का जो प्रोफेसी था उसको दानियल के समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्लोज करके रखा था। दानियल को समझ में नहीं आया, और चैप्टर 9 में दानियल प्रार्थना कर रहा था और समझना चाह रहा था। तब जो गाब्रियल है वो दानियल को उसके प्रार्थना के समय में ही उससे मुलाकात करता है, और उस रहस्य को, यानी 2300 साल का बिगिनिंग पॉइंट और उस पीरियड में क्या क्या घटने वाला है, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। जैसा कि अगर 9 अध्याय में हम लोग जाए दानियल का, और 21 पद से अगर आप पढ़े तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि दानियल रिकॉर्ड करता है। और जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था और अत्यंत थका हुआ था, उसी समय वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, संध्या के बलिदान के समय मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे समझाया, मुझसे बातें की, कहा, हे दानियल, मैं तुझे समझ के साथ बुद्धि देने आया हूँ। जब तू अनुनय विनय करने लगा तभी आज्ञा दी गई, और मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अत्यंत सम्मानित ठहरा है, इसलिए तू संदेश पर ध्यान दे और दर्शन को समझ ले। तो गाब्रियल यहाँ दानियल के पास आकर उसे समझाता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, और अब मैं उस दर्शन को समझाने आया हूँ, तो अच्छी तरह से समझ ले। कौन सा दर्शन को नहीं समझ पाया था। तो दोस्तों
26 पद, अगर 8 अध्याय के 26 पद को पढ़े तो यहाँ पर उस दर्शन के बारे में बताया है। यहाँ पर बताया गया दानियल को, रातों और दिनों का जो दर्शन तुझे बताया गया यह सच है, पर तू उस दर्शन को गुप्त रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद होने वाली है। तो यहाँ पर उसको गुप्त रखने की बात बोली गई थी, किंतु दानियल के प्रार्थना के उत्तर में गाब्रियल फिर से आता है, उस रहस्य को यहाँ पर खोलता है। तो गाब्रियल जिब्राइल दानियल को इस टाइम का बिगनिंग पॉइंट किस तरह से बताता है। चलिए हम लोग 24 पद से पढ़े। तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उसके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, और दर्शन नबूवत मुहरबंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब यही 2300 साल का जो लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है, उसी का पहला भाग यानी बिगिनिंग पॉइंट की तरफ का फर्स्ट पार्ट, जिसको 70 सप्ताह यहाँ प्रोफेसी टाइमिंग में दिया गया है, उसके बारे में जिब्राइल दानियल को बताता है कि इस पीरियड में, इस 70 सप्ताह के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं होगी या क्या क्या काम पूरा करना है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अपराध का समाप्ति करना है, पाप बंद किया जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए यीशु को परमेश्वर ने भेजा था, और सनातन काल की धार्मिकता स्थापित होगी। और यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, जो बाद में हम लोग लास्ट में लिखा हुआ है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। इसी टाइम पीरियड में परम पवित्र का अभिषेक, यानी परम पवित्र कौन है, यीशु का अभिषेक यानी उसके बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। किस टाइम पीरियड में, 70 सप्ताह के टाइम पीरियड में। तो दोस्तों 70 सप्ताह प्रोफेटिक टाइम है, इसको लिटरल मीनिंग में हमें कन्वर्ट करने के बाद उस 70 सप्ताह का टाइम पीरियड को हम लोग समझ सकते हैं। तो 70 सप्ताह को पहले हमें दिनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला दिनों का है, सप्ताह का नहीं है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 70 सप्ताह में कितने होंगे, 70 गुण 7 यानी 490 दिन। अब जो 1 डे इक्वल टू 1 ईयर जो टाइम प्रोफेसी जो फॉर्मूला है उसको लागू करते हैं तो हमें 2490 साल। तो ये 490 साल 2300 साल का ही फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। अब हमें यह जानना है कि इस 2300 साल का जो लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है उसका बिगनिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो उसके लिए आप दानियल 9 अध्याय का 25 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो टाइम दिया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है, अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनः निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा। यहाँ पर यरूशलेम के फिर से निर्माण करने की आज्ञा निकलने से ये 2300 साल का प्रोफेसी का बिगिनिंग पॉइंट दिया गया है। तो दोस्तों यरूशलेम को नबूकदनेस्सर ने 2 बार आक्रमण करके पूरी तरह से खंडर बना दिया था। तो उसी यरूशलेम को फिर से बनाए जाने की आज्ञा जब निकलती है उस समय से यह प्रोफेटिक टाइम काउंट होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। आगे का जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। आप लोग भी इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप शामिल होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर अवश्य रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।